हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। हमारी चल रही है कक्षा 7 की एक्सरसाइज तीसरी 3.1। 1 से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्न है। मतलब अंक दे रखे हैं 87, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75 है। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है। 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक। के विद्यार्थियों ने की सबसे अधिक अंक कौन से और सबसे कम अंक कौन से है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, प्राप्त अंकों का परिसर। परिसर मैंने बताया था क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना ही क्या कहलाता है, परिसर। तीसरा क्या ज्ञात करना है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। माध्य निकालेंगे सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना। और पहला पॉइंट दे रखा है सबसे अधिक अंक कौन से और सबसे कम अंक कौन से है वो बताने हैं। ठीक है, परीक्षा हुई है विज्ञान की, ये अंक प्राप्त किए हैं। हम करते हैं आंसर नंबर 1। पहले हम अंक लिख लेते हैं कौन कौन से है। अंक हमारे पास 87, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। एक बार वापस से देख लेते हैं। 87, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 ये अंक है। ठीक है, आपको पहला पॉइंट क्या करना है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक आपको लिखना है। सबसे अधिक और सबसे कम अंक, सबसे अधिक अंक कौन से है भाई। सबसे अधिक अंक इसमें एक लिखना है आपको, सबसे कम अंक आप इन अंकों को देखकर तो बता ही सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। 87 76 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 87, 76, 90। इन तीनों में तो 90 है, फिर 90, 90, 48 से बड़ा 90, 56 से बड़ा भी 90, 95, 90 से बड़ा 95 हो गया। 95 सबसे बड़ा है। तो मैं अगर देखूं कि सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा कौन सा अंक है, 95। 95 से बड़ा 96, 97, 98 तो है ही नहीं। सबसे कम अंक, सबसे कम कौन सा है, 39। सबसे कम कौन सा है, 39। क्या 39 से छोटा और दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है। ये 48, 56, 95 नहीं है। तो सबसे कम अंक कौन सा हो जाएगा, 39। सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम अंक 39। ठीक है, अब करते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट दे रखा है प्राप्त अंकों का परिसर। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना ही क्या होता है, परिसर। सबसे बड़ी 95 है और सबसे छोटी 39 है। आपको निकालना क्या है, परिसर। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटाना। सबसे बड़ी कौन सी है, 95 और सबसे छोटी कौन सी है, 39। 95 माइनस 39 घटाकर बता देता हूँ मैं। 95 माइनस 39, यहाँ से 80 लिए, यहाँ बचा 8 और यहाँ कितना हो गया 15। 15 में से 9 घटाएंगे 6, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 5, यानी आंसर कितना है अपना 56। ये हो जाएगा सेकंड और ये फर्स्ट हो गया। अब करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या निकालना आपको, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। माध्य अंक मैंने बताया था क्या होता है, सभी अंकों का योग बट्टे में कुल संख्या। माध्य क्या होता है, सभी अंकों का योग बट्टे में कुल संख्या। हमें निकालना है माध्य। माध्य होता है सभी अंकों का योग और बट्टे में होता है कुल संख्या की कितनी है, कुल संख्या। सभी अंकों का योग बट्टे में कुल संख्या। अंक आपको ये दिए हुए हैं, इनका योग कर लेते हैं और फिर कितनी संख्याएं उनका भाग कर देते हैं। अंकों का योग कर लेते हैं सभी का। अंक दे रखे हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56,
95, 81 और 75। ये अंक दे रखे हैं, सभी का क्या करना है, योग। आइए करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 0 11, 11 और 5 16, 16 और 9 16 और 9 25, 25 और 8 25 और 8 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44, 44 और 1 45, 45 और 5 50, 50 का 0 हासिल कितनी बचेगी, 5, 5 अंसिल और 8 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 8 29 और 8 38, सॉरी 37, 37 और 3 40, 40 और 4 44, 44 और 5 49, 49 और 9 58, 58 और 8 66, 66 और 7 66 और 7 कितने हो गए, 73। कितना हो जाएगा, 730। कुल अंक कितने हैं, अंक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंकों का योग तो आया 730 और कुल संख्या यानी कुल अंक कितने हैं, 10। कुल अंक कितने हैं, 10। 10 का डिवाइड देंगे 0 से 0, आंसर कितना आ जाएगा अपना, 73। ये क्या हो जाएगा आपका माध्य। वापिस से बता देता हूँ। पहला पॉइंट था विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक और सबसे कम अंक। हमने अंक लिख लिए। सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा कौन सा इनमें, 95, और सबसे छोटा 39। परिसर निकालना है। परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना। सबसे बड़ी 95 और सबसे छोटी 39 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 56। तीसरा निकालना है माध्य। माध्य क्या होता है, सभी अंकों का योग बट्टे में जितनी संख्याएं हैं यानी कुल संख्या। योग करेंगे इन सभी का, यहाँ पर योग किया है, कितना आ रहा है, 730। कुल संख्या कितनी है, 10। 730 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 73 बचा। 73 का 73। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखे हैं, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न थी। पहले साल में 1555, दूसरे साल में 1670, तीसरे साल में 1750, चौथे साल में 2013, पाँचवें साल में 2540 और छठे साल में 2820। माध्य संख्या ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य। मैंने बताया था माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और कितनी संख्याएं हैं कुल, उसका क्या कर देंगे, भाग। आइए माध्य ज्ञात करते हैं। पहले माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। बट्टे में क्या होता है, कुल संख्या। आइए स्टार्ट करते हैं। योग, सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। संख्याएं वापस से देख लेते हैं। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। योग करते हैं। 5 और 3 8, 7 और 5 और 7 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। हासिल बचेगी 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 8 33। हासिल बचेगी 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। कितना आया, 12, 348। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। कितनी है, 6। उसने क्वेश्चन में बोला है 6 क्रमागत, तो 6 ही संख्या है। अब हमें 12 348 में किसका भाग देना है, 6 का। आइए भाग देते हैं। 12 348 में 6 का। 6 दूनी 12, 0 बचा, 3 उतारा, 3 में जाता नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब कितना उतारेंगे, 4, 34 हो गया। 6 5 30, कितना बचा, 4 उतारेंगे 8, 6 8 48। पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 20 58। ये आपका क्या आ जाएगा, माध्य। ये क्या आ जाएगा आपका माध्य। ठीक है।
अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा। कोई भी नगर है उसमें 7 दिन क्या हुई है, वर्षा हुई है। ठीक है, आपको दिन दे रखे हैं और वर्षा दे रखे हैं। सोमवार को 0.0 यानी हुई नहीं है, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, गुरुवार को 0.0, गुरुवार को भी नहीं हुई, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0 यानी 1 ही। ठीक है, ये आपको वर्षा दे रखी है। पहला पॉइंट परिसर ज्ञात करना है, दूसरा पॉइंट माध्य ज्ञात करना, और तीसरा क्या है, कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही। 3 पॉइंट ज्ञात करने हैं। परिसर तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी घटाना। माध्य सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उससे क्या करना है, भाग देना है, और फिर हमें बताना है कि माध्य से कम कितने दिन है। आइए क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर पहला पॉइंट परिसर। पहले पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, परिसर। परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना। ये आपको सारणी दी है यानी संख्याएं दे रखी है, इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। फिर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, परिसर। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20.5। क्या 20 से कोई बड़ी है, ये 5 है, ये 1 है, ये 0, 2, 12, 0, तो सबसे बड़ी क्या है 20.5। माइनस क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या। ये तो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी क्या होती है हमें पता है 0 होती है, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा 0.0। चाहे ये लो और चाहे ये लो, एक ही बात है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 0.0। 20 कितने में से, चाहे कितना ही हो हमारे पास, उसमें से 0 घटाते हैं तो उतना ही आता है। हमारे पास है 20.5 में से 0 घटाएंगे, 20.5 में से 0 घटाएंगे तो आएगा कितना 20.5। ये आपका क्या हो जाएगा, परिसर। पहले का आंसर। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाएंगे, सबसे बड़ी है 20.5, सबसे छोटी है 0.0, घटाएंगे 20.5 ही आ जाएगा। अब करते हैं पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 2 है माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य सभी संख्याओं का योग बट्टे में जितनी भी संख्याएं हैं कुल संख्या, योग, इनका योग करते हैं। पहली संख्या दे रखी है 0.0, दूसरी दे रखी है 12.2, तीसरी दे रखी है 2.1, चौथी दे रखी है 0.0, पांचवी दे रखी है 20.5, छठी दे रखी है 5.5 और सातवीं 1। छठी है 5.5 और सातवीं कितनी है 1.0। कुल संख्याएं 7 ही है, मैंने तो काउंट कर लिया, आप और कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 का क्या करना है, भाग देना है। सभी को जोड़ो, पॉइंट के इधर वाले जोड़ लेते हैं पहले। 0 5 5 10, फिर 0 10 और 1 11, 11 और 2 13, ये 0 कितना आया 13 का 3। अंसिल बच गई 1, अंसिल कितनी बची 1, 1 ये 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 0, क्योंकि हमें इकाई अंक लेना, 7 और 0 7, 7 7 और 2 9, 9 और 2 9 और 2 11, अंसिल बचेगी 1 1। अब हमें तीसरा अंक लेना है 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक लगा देंगे। अगर आप वापिस से जोड़ करना चाहते हो तो जोड़ कर सकते हो। जोड़ बता देता हूँ कैसे करना है। 0.0, यहाँ आएगा 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 और 1.0। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13 का 3, अंसिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 1 11, अंसिल बचेगी 1, 1 और 1 2 और 2 और 4। यहाँ पर पॉइंट है तो 41.3 ही मैंने लिखा है, 41.3 ही आ रहा है। ठीक है, भाग किसका देना है 7 का, किसमें 41.3 में। आइए 7 का भाग देते हैं 41.3 में। 7 5 35, एक बार पॉइंट हटा देते हैं, 6 बचा 3, 7 में 63। एक अंक बाद पॉइंट था तो एक अंक लगा देते हैं, कितना आया 5.9। ये आपका क्या हो जाएगा माध्य। सभी का योग किया 41.3, 7 का भाग देना है, पॉइंट हटा दिया मैंने, एक अंक बाद था, भाग दिया। 7 5 35, घटाएंगे 6 बचा 3 उतारा, 7 में 63। एक अंक बाद पॉइंट था यहाँ पर एक अंक, तो एक अंक बाद क्या लगा दिया पॉइंट।
कितना आ गया 5.9। ठीक है, अब करते हैं हम इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही। कितने दिन वर्षा क्या रही है, माध्य से कम रही है। यहाँ पर कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। माध्य कितना आया है 5.9, हमें बताना है 5.9 से कितने दिनों तक कम थी। आइए, ये हो गया, ये तो 5.9 से बड़ा है, ये 5.9 से क्या है, छोटा है, ये भी छोटा है यानी कम है, ये बड़ा हो गया। 5.9 से 5.5 छोटा होता है तो ये भी कम है, ये भी कम है। कितने दिनों तक कम रही है, 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 दिन तक। कितने दिन तक, 5, क्योंकि हमारा माध्य कितना है 5.9। 5.9 से यहाँ पर कितनी संख्याएं कम है वो देखना है। ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। कम कितना रहा है 5 दिन। अगर पूछा होता ज़्यादा कितने, तो ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 दिन। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8।